प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन पिए जा सरस अपना जीवन पिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन पिए जा लगाना करे चाहे मन की वृत्ति को लगाना चाहे मन की वृत्ति को मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा जो मन ईर्ष्या द्वेष से पट चुके जो मन ईर्ष्या द्वेष से पट चुके ले प्रेम धागा सिए जा ले प्रेम धागा सिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली इसी आस पर तू जिए जा इसी आस पर तू जिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी तपस्वी सजीवन बनाता चला जा तपस्वी सजीवन बनाता चला जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना
दूसरे के विचार को, दूसरे के मन को अपना ले, दूसरे के मन के हिसाब से कर ले। अपने हिसाब से तो सारी दुनिया करती है, लेकिन दूसरे के विचार से अगर हम करते हैं तो बोले क्या होता है कि हमारा जीवन में रस बढ़ जाता है। और अपने विचार से किसी को सुख देना या किसी को दुख देना या किसी का करना, ये सब जो है ये सब मेरे खुद के विचार है। उससे जरूरी नहीं है कि सरसता है, क्योंकि वो तो चाहना भी होती है कि उसने नहीं हमसे हमारे को तवज्जो दी तो हम तकलीफ में। लेकिन जब हम दूसरे के विचार से जीने की अपनी आदत बनाते हैं, और ये आदत गुरु जी बना कि उनके विचार से उठना, उनके हिसाब से खाना पीना, उनके हिसाब से सोना, उन्हीं के हिसाब से करना, उन्हीं के हिसाब से कहीं जानना आना, उन्हीं के हिसाब से देखना, उन्हीं के हिसाब से बोलना सुनना, सब जब उनके विचार से होने लगता है तो जीवन में रस आ जाता है। रस हम लोग बोले ना, जानते ही तो नहीं है बुद्धि से कि रस हमको काहे से मिलता है। हम बड़े अज्ञानी, अनजान, अबोध जिसको कहना चाहिए, नादान, बिल्कुल भी नहीं मालूम कि हमको आनंद कैसे मिलेगा। आनंद ही तभी मिलता है जब हम दूसरे के मन को पा लेते हैं, और अपना कर्म ये अच्छा हो जाता है तो दूसरा फिर जीवन में हमारे लिए भी तत्पर रहता है। यही तो है, क्योंकि अपना ही कर्म तो संभालना है। उसका रास्ता आती है, तरस जीवन में चलता है, अमर ज्योत जीवन में जल जाती है, तपस्वी सा जीवन जब बनाते हैं। बोले आशा की झोली भगवान भरते हैं। बोले क्या है, बस अपने विचार को, अपने उसको कहते हैं, अपने विचार से अपने धर्म पर चलते हैं। बस सही तो है, अपना विचार से अपने धर्म पे चलो, और बाकी जो है ना सामने वाले के विचार को देखो कितना अच्छा है। हमें अच्छी तरह से याद है, सुपारी खाते थे तो पान सुपारी तभी कुछ खाते थे, तो जब खाने के बाद तलब लगती थी तो हम गुरु जी कहते गुरु जी पान ले आए, तो बाजार से पान लाने की अपने आप बोलते थे गुरु जी, क्योंकि अपने को तलब होती थी। तो अपने आप यहाँ रह के कैसे खाए, गुरु जी के पास रह के कैसे अकेले खाए, तो गुरु जी को खिला के खाने के लिए तो गुरु से कह रहे थे पान ले आए, तो कहते थे ले आओ, लेकिन हम बोलते देखो इसका मन है तो खाने का, तो इसलिए मुझे खिला रहे हैं। खुद मन होता है खिलाते, इस पर चाहिए ना। लेकिन गुरु जी ने मन दिखा भी दिया। फिर बड़े प्यार से एक दिन कहते हैं, हम बहुत खाते थे बुढ़िया बड़ी, तो मेरे खुला भी कर ले, सब कुछ कर ले, उसके जीव पे जमी जम जाती नुकसान, तो मत खाए। जब कह दिया धीरे से छोड़ दी, ऐसा नहीं, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, सॉन्ग पे आए, इस पे आए, उस पे आए, लेकिन गुरु जी राइट है ये सोच के। और फिर धीरे धीरे तो क्या हो गया कि अब तो है ही नहीं, अब ना सामने हो तो भी नहीं, ये नहीं कि अब बचना पड़े, पहले बचना पड़ता था, अपने मन को हटाना पड़ता, अब बचना नहीं, सामने होते हुए भी जरूरत ही नहीं, चाहते ही नहीं, ऐसी जगह पे गुरु जी ले जाते। तो सोचो जिसको अपने मन से मुक्ति मिल जाए, उसी का जीवन तो सरल हो सकता है, तरस वाला हो सकता है, सरल भी और सरस भी। अन्यथा सरल तो 2-2 मिनट में हमारी सरलता ही खत्म हो जाती है। हम अपने स्वरूप से ही तो हिल जाते हैं 2-2 मिनट में। किसी की बात बुरी लग गई, हम अपने स्वरूप से हिल गए। किसी की बात बहुत अच्छी लग गई, हमारे गुस्से में बढ़िया बढ़िया उसने बोली,
तो हम थोड़ी देर के लिए हंसी खुशी में आ गए, बड़े अंदर ही अंदर मगन हो गए। लेकिन वो मगनता थोड़ी देर की होती है, बस ज्यादा देर की नहीं, क्योंकि कोई तीसरा अगर बुराई कर देगा तो तुरंत हम ऐसे हैं क्या, तुरंत जो है ना बोलने लगेंगे। तो ये सब अभ्यास ही तो करना पड़ता है। सरलता सरसता ऐसे ही थोड़ा ना आ जाती है, सबका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि सबके अंदर वो साक्षी बैठा हुआ है। जो साक्षी मेरे अंदर बैठा है वही साक्षी सबके अंदर है, तो साक्षी सबके अंदर बैठा है, तो साक्षी से बात करो तो जीवन में आराम आएगा। हम क्या करते हैं, हम साक्षी से बात नहीं करते, नाम रूप से बात करते हैं। हम खुद ही दुखी हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक ये होता है, एक होता है कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है इसलिए, और सही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने वाला साक्षी है, वो हमारी स्थिति को समझ के वो मेरे को आराम से वो कहता है, उसको कोई भी हमारे से तकलीफ नहीं होती, करने आने जाने किसी बात पे नहीं जा पाओ, नहीं आ पाओ, तो नहीं ना वो तकलीफ में किसी को रखता है, ना किसी तकलीफ में रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब गुरु जी के द्वारा ही कराया हुआ अभ्यास। गुरु जी ने कहते हैं ना, जैसे गाय पहले खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है, फिर एक जगह बैठ के बहुत जुगाली करती है। तो गुरु जी ये बात बोलते हैं कि क्या मेरे साथ तुम बस चलती जाओ, चलती जाओ, चलती जाओ, क्योंकि गुरु के सामने सच्चाई है, एक मिनट सोचने तक की तो फुर्सत रहती नहीं, क्योंकि दिमाग में तो सोच सके इतना टाइम देते ही नहीं थे वो, कभी भी नहीं दिया उन्होंने, जो सच बात है। दिमाग तो चलने का मतलब ही नहीं होता था उनके सामने, इतना ज्यादा वो हकाए रहते थे कि क्या अपने उसमें कि हमको और आपको फुर्सत ही नहीं। जो भी गुरु जी के साथ रहा है वो अच्छी तरह से बात जानता होगा कि कोई समय ही नहीं होता था उस समय कुछ भी सोचने का। लेकिन हाँ, जब बाद में तो बड़ी जुगाली होती है गाय की तरह, एक एक उनके कर्म पर और एक एक उनके रुख पर विवेचना चलती है। तो हमें तो बड़ा अवसर मिल जाता था ट्रेन में बिना किसी से बात करे 4 घंटे आराम से गुरु जी की जो जो उनके साथ घटना हमारे द्वारा या उनके द्वारा हमारे साथ घटी होती थी, सबका चिंतन चलता था, सबका अवलोकन होता था और तब रहस्य समझ में आता था। एक एक परत खुलती कि गुरु के हर कर्म में कितना रहस्य है। और क्यों है रहस्य, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं करना, हमें हर समय नाम रूप से बात करने की सलाह नहीं, तरीका नहीं। हम हमें हर समय आत्म स्वरूप में अपने टिक के सामने वाले को भी उसी से बात करना, उसके आत्म स्वरूप से ही बातचीत करना, उसके नाम रूप से बात करने का काम खत्म कर देते। यह अभ्यास भी गुरु जी ने दिया, जैसा जैसा डाला वैसे वैसे आराम होता है, वैसे वैसे जीवन सरस होता है, सरल होता है। प्रभु प्रेम रस को कहते हैं, प्रभु प्रेम रस, इसके अंदर भी तो वो है, इस मोबाइल में भी तो वो है। अभी किसी ने कुछ कहा है तो उसको मान लेने में भी तो वही है, मान ले, भला बुरा बुद्धि क्यों सोचे, बस मान ले। किसी ने बोला कुछ कर दो, बस कर दो, क्या दिक्कत है। जब हम कूद पड़ते हैं, हम लोग क्या कूदते नहीं है, हम लोग पहले बुद्धि रखकर बात करते, बुद्धि रख के कहेंगे कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं, इससे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये तो होना नहीं चाहिए, बहुत कुछ ऐसा है। जबकि गुरु जी ने बोला क्या, उसने बोला है तुम वहां करो, देखो रहस्य और साधन मैं खुद बन जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ का तो अपने आप में मार्ग खोल दूंगा।
किसी के विचार से करके तो देखो, थोड़ा सा उसकी जिस आस को लेकर हमारे सामने आया है, हमारे दर पर, उस आस को थोड़ा पूरी करके तो देखो। थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, उसमें पैसा भी नहीं लगता है, सच कह रहा है, पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन वो भी कठिन होता है। एक मुस्कान दे पाना भी कठिन होता है। एक उसकी बात रख लेना, बात मान लेना कि ये चीज यहाँ रख दो, ये भी कठिन लगेगा। मन को ये सब कठिन लगता है, क्योंकि आदत पड़ी है मैं बहुत बहुत कठिन। अच्छी आदत, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है? जहाँ पे हमारी आदतें बड़ी अच्छी है। अभी हम सफाई कर रहे हैं, सफाई करने वाले किसी ने कुछ ऐसे ही रख दी, अरे हम तो उससे लड़ पड़ेंगे, उसको कितनी सफाई की आदत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कहाँ हम साक्षी देख पाते, कहाँ हम मन से ही हर समय ताल्लुक अपना रखते हैं। हम तो ताल्लुक अपना नाम रूप से, क्योंकि हम भी नाम रूप में ही बैठे हैं, तो हम सारा ताल्लुक नाम रूप से रखते हैं। नाम रूप से कौन रखते? गुरु जी के पास रहने से ही तो, ये गुरु के साथ रहने से ही तो तभी कहा गया बिन तन संग ज्ञान नहीं, क्योंकि अभ्यास तो वहीं से पड़ा। हाँ में हाँ मिलाने, कलछी उनसे गिर रही है, कहना तुमने गिराई। सामने सामने आके देख रही है कि कलछी उनसे गिरी और हमसे कह रहे हैं कि तुमने गिराई, तुमने गिराई, तुमने गिराई, वो खुद ही उनके हाथ से गिरी। बात उनकी सही है, इसमें तो दो राय नहीं है, मतलब शक है ही नहीं अंदर। कैसे सही है ये अब निकालना, ये बात कैसे सही है। जब अंदर गए इस प्रश्न को लेके, तब समझ में आया कि हाँ हम आज जाने वाले हैं बरेली, तो मेरे दिमाग में खड़खड़ बड़ी खबड़ हो रही है, जाना है इनके पास से, फिर से कैसे जाएं, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें दिमाग में हो रही है और दुख हो रहा है। वो दुख ही उन तक, क्योंकि तार उनसे जुड़ा है, उन तक पहुंच रहा है, तो उनके हाथ से सही काम नहीं होगा। कारण तो हम ही हुए, क्योंकि हम ही तो उनके विचारों सामने खड़े थे, उनके विचारों बुद्धि में, विचारों, अपने विचारों से उनके विचार में झंझनाहट पैदा कर रहे थे, जिससे हाथ कांप के, बहुत कुछ हो सकता है, दिमाग चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी नुकसान, तो वो हटा दे, उधर जाके जब दिमाग चलता है तो कहेगा क्या करते हैं उधर, क्यों दिमाग चलता। ये सब हम लोगों ने गुरु जी के साथ रह के अपने मन की गति को समझ के उससे बचने का काम गुरु जी के द्वारा किए हुए अभ्यास से हासिल, नहीं तो बचना भी नहीं आता, कभी भी बचना नहीं आता। ऐसा तो गुरु जी ने कितने जरूरत है हमको और आपको। अपनी गाड़ी, जो हमें कहते हैं गाड़ी हम शोरूम से लेके चले तो आए, नई गाड़ी लेके चले और शोरूम से, ऐसे ही तुरंत बच्चा पैदा हुआ है नया, उसके पास सारी ताकत है, सब है, लेकिन उसको चलाने का ढंग नहीं है। ऐसे ही है, मनुष्य शरीर पा लिया, लेकिन इस शरीर को चलाना कैसे है, ये बस थोड़ा माँ बाप ने बता दिया, थोड़ा टीचर्स ने बता दिया, थोड़ा समय ने बता दिया, ये अपना है, ये पराया है, ये हमारे मन की करता है, ये बहुत अच्छा है, ये मन की नहीं करता है, ये बहुत बेकार है, ये मेरा दुश्मन है। तो बस ये सब बात सीखनी है, इसके अलावा तो कुछ सीखी नहीं। अच्छा कर्म करना चाहिए, सब दान पुण्य सीख लिया, आए हुए को खिलाना जरूर चाहिए, माँ बाप से ये भी सीख लिया, धर्म से चलो, मर्यादा से चलो, ये माँ से सीख लिया, ये सब सीख लिया।
कैसे तहजीब से बोलो, कैसे करो, क्या करो, ये सब सीखा। लेकिन ये भी नहीं सीखा कि कैसे जो है भगवान दूसरे के विचार से बुद्धि छोड़ के, ये नहीं, इससे हमारा ही भला होगा, दूसरे का नहीं, हमारा भला होगा। हम समझते हैं दूसरे का मन रख के दूसरे का भला कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बदले में आनंद और शांति खरीद रहे हैं। तुम बदले में अशांति और क्या खरीद रहे हो? मन की करके अशांति हासिल होती है, दूसरे के मन की करके शांति मिलती है। अब चलना हमारा अपना अपना काम, अब क्या करना, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे, यही गुरु जी ने सिखाया। गुरु जी ने तो ऐसा ऐसा, जरूरी थोड़ा ना गुरु के दर पे जा जाके ही करना। गुरु जी ने जब मौका मिला चले गए, उसके बाद घर में वैसे प्रैक्टिस करो। अरे घर में रह के अपनी प्रैक्टिस वही करे, देखो क्या, देखो, कहते हैं सारे तमाशे करके देख चुके, अब इस तमाशे को करके देखो। बाइरादा मर के देखे, बेइरादा तो हर पल मरने की हम लोग की आदत पड़ गई। हर पल ही हमारा मन मरता रहता है, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे एक शब्द से ही आज ऐसा हो जाएगा कि पूरा दिन गया। हाँ, ये स्वभाव है मन का स्वरूप है ये, जो हम और आप नहीं। गुरु जी ने कहा तो मन नहीं, ये मन का स्वरूप है, इसको बस देखने वाली बनो और इससे हटने। अभ्यास गुरु जी के माध्यम से होता है, गुरु के साथ। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जब का छोटा है, जब का छोटा है, फिकर प्यारे का अश्कों से होता है, फिकर प्यारे का अश्कों से होता है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। चम 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 बारिश है, चम 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 बारिश है, माही घर आ जा, हर बूंद सिफारिश है, माही घर आ जा, हर बूंद सिफारिश है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इश्क
है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, वीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, वीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मन और न अब भटके, मन और न अब भटके, आंखें रख आई सतगुरु की चौखट पे, आंखें रख आई सतगुरु की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। पिया बन को तरसूं, पिया बन को तरसूं, पी की आली में मन की चूरी बरसूं, पी की आली में मन की चूरी बरसूं। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है,
उसकी खुशबू से उसकी ये मेरी अर्जी है, मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो छत पर जब आए, वो छत पर जब आए, हर घर की खिड़की औले से खुल जाए, हर घर की खिड़की औले से खुल जाए। ये मेरी अर्जी है, मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। तो कहना मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये तभी हो सकता है जब निश्चय बहुत हो, अपने साथ एक प्रॉमिस हो, दूसरों से नहीं, गुरु से नहीं प्रॉमिस, हमारा खुद से अपने मन के साथ न रहने का प्रॉमिस हो कि हम तुम्हारे साथ। ये निश्चय अपना, ये निश्चय के बिना, इस निश्चय के बाद ही तो सारी मुश्किलें शुरू होती हैं, उससे पहले मुश्किलें नहीं होती। लेकिन इस निश्चय के बाद से ही बहुत कहते नहीं, मन से ही मुश्किलें शुरू हो जाती। लेकिन निश्चय अपना बार बार मन को पीछे करना के भी काम, बार बार मन को पीछे करने तो हर क्षण का अभ्यास ही तो है, क्योंकि आदत है खुद ही में रहने की हम सबकी, और वो निकाल रहा है, बड़ा जाबाज वाला काम कर रहा है, बहुत जाबाजी वाला, बहुत जाबाज है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हमको और आपको रात दिन हमारी मैं से निकाल रहा है, उखाड़ने में लगा है और कुछ निकालता भी नहीं, उखाड़ता है। उखाड़ने में वो लगा ही पड़ा है, लगा ही है, और हाथ धो के पीछे पड़ गए, एक को सेकंड नहीं चैन लेने देता है। ऐसा होता है ना, तो पूरा क्या कर ले, क्या कर ले, कितना कर ले, कहाँ तक करे ऐसा मन से, ऐसा मन में होता है, दिमाग में ये सब होता है। लेकिन कहते हैं ये जब तक ये साधना हो रही है मैं से, मैं के साथ हो रही है, वहीं तक ये निकलता है कितना करे। लेकिन जब आपके मैं के साथ नहीं है, आप उसके साथ से कर रहे हो साधना, तो इतना इजी है, इतना इजी है कि ऐसा लगता है कि कुछ करा नहीं और बदले में ये तो उसने दिया है श्री कृष्ण का सर लगा के, ये बदले में जो आता है रावण का सर लेकर इस दर पर, ये बदले में श्री कृष्ण का सर लगा देता है। सोच के देखो जरा, जिस श्री कृष्ण के सर के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद करने में लगे हैं कि किसी तरह से हमारी कुछ हो ऊपर, हमारे कर्म को कोई जाने, हमारे प्रेम को कोई जाने, हमारे व्यवहार को कोई जाने, हमारे हर चीज को जाने, हमारे त्याग को जाने, कितना हम लोग इसके लिए आपत कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद लगे पड़े कि कोई हमें भी बहुत ऊंचे से ऊंचा जाए। लेकिन ये सारे जब हम अपनी आत्मा में ऊंचे हो जाते हैं, गुरु के विचार में, गुरु की नजर में ऊंचे हो जाते हैं, तो बस अपने आप काम
उससे शिकायत नहीं करते कि तुम नजरों में नहीं लगते। हमारी आदत हो जाए, ठिकाना हमारा उनकी नजर, हमारा ठिकाना गुरु की नजर, हमारा ठिकाना ही उनकी नजर। अंदर से वो ठिकाना हम बना लें। अभी क्या है, हमारी बुद्धि हमारा ठिकाना बनी हुई है। बुद्धि से हम सोचते हैं, करते हैं, सब बहुत बहुत प्रयास करते हैं। ये बुद्धि जो है ना, जगह दगा दे जाती है, बड़ी धोखेबाज है, बहुत दगा देती है। लेकिन गुरु का एक भी विचार हमको तुमको कभी दगा नहीं, कहीं से कहीं तक दगा नहीं। भले बाहर से कितना भी इच्छा लेदर वाला कार्य हो रहा हो हमारे साथ उन्हीं के द्वारा, लेकिन फिर भी हमारा इतना ही छिपा है। हमारे जने कौन कौन से कर्म काटने में लगे रहे, लेकिन क्या कहें, हम लोग को गुरुमुख होना नहीं, मन मुक्ता में ही हम रह के सारे प्रयास करें। तो इसलिए एक प्रॉमिस कर ले अपने साथ कि हम गुरु की नजर में बने रहने के लिए गुरुमुख हो। तो वो बोले तेरे की टापटक तो करता ही करता है, सीधा बातों से दौड़ना होती कर, तो लगा ही पड़ा है। अभ्यास तो वो अभ्यास हम कर रहे हैं अपनी बुद्धि से ज्ञान ले लेके, लेकिन मैं से ही तो कर रहे हैं सारा अभ्यास। तू से तो न करे, तूने कहा है ऐसे बैठने को, तूने कहा है ऐसे चलने को, तूने कहा है ऐसा देखने को, तूने कहा है सामने मैं ही तो उसके विचार को अपना लेने को तूने सब कुछ कहा है। कहा वो कोई इतना कहना चाहिए, इतना बेमुरव्वत नहीं है और इतना अंधा नहीं है कि उसे हमारा पता नहीं है कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है। हम अपना कर्म लेकिन एक बार तो करें ऐसा कि उसके विचार को अपना के जीवन में, तब तो पता चलेगा कि हमारा विचार, हमारी इच्छा भी कैसे गुरु पूरी करता रहता है हर समय। अन्यथा अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों के लिए हर समय बोलना पड़ता है, अपने सुख के लिए बोलना पड़ता है। बोले अंधा, बोले क्या खुदा अंधा है, बहरा है जो इतना बोलना पड़ता है? कारण क्या है? अंधा बहरा नहीं खुदा, हमारी अपने ही बुद्धि के पर्दे खोल रखे और वहीं पे अंधे बहरे हम खुद हो गए हैं। उसके जलवे के लिए फिर तो अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी, अपनी वाणी बंद करनी पड़ेगी, अपने हाथ पांव कान नाक सब बंद करना पड़ेगा। और एक बुद्धि बंद कर लो तो अपने आप बंद हो जाएंगे, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम एक से तो ऐसा हो मेरे जीवन, कहाँ मेरी खुद ही गई है। लोग सोचते खुद ही चली गई है, खुद ही कहाँ गई है? जिसको मानते भी हैं उसके सामने भी खुद ही कायम रखते हैं। किसी के हाथ सर झुका के साथ दंडवत कर लेंगे लेट के, लेकिन करते मन की है। गुरु जी बहुत कहते, वो पंडित पुजारी के पास जाते हो चढ़ावा चढ़ाने, तो बोले डिब्बा लेके जाते हो मिठाई का, मेवे का, सोचते हो थोड़ा सा ले फिर दे देगा। बोले जान लेना, हम तो डिब्बा तक नहीं देंगे, मिठाई तो रखते ही रखते, उसके डिब्बा भी अंदर अब रख ले। कितना कष्ट होता है, ध्यान रखना। हमने अच्छा डिब्बा दिया था, गुरु जी को देने गए थे और कहा था वापस मिल जाएगा, गुरु जी ने वो भी रख लिए। अच्छे बैग में सामान लेके गए कि गुरु जी भाई हमारा है, लेकिन गुरु जी के लिए तो जा, भगवान के लिए लेके जा रहे हैं बढ़िया बैग में सामान, अच्छा ही बैग ले जाना चाहिए, मिल ही जाएगा वापस। गुरु जी के हाय गुड़िया बहुत
अच्छा बैग है, बहुत अच्छा, ये मैं रख लूंगा। हो गई छुट्टी। प्रैक्टिकल गुरुजी ने सारी आसक्तियों से दिखाया है, आसक्तियों को दिखाया है कि देखो अपनी मर्जी से तो बैग में भर के सामान दे रहे, लेकिन एक बैग उन्होंने मांग लिया तो मन कुचुड़ कुचुड़ कर रहा है। ये दर्शन गुरुजी ने ही मन का कराया। कहाँ हमारी तुम्हारी मैं खत्म, मैंने तू का स्थान कहाँ लिया है? नहीं लिया है। अब खुद सोच के देखें, अपने जीवन को देखें। जीवन में देखिए जितनी मैं है उतना काम ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसी में बार बार अपने को संभालना। जितना सरल है, कितना सरल क्यों हो जाता है? जब आपकी आदत बचपन से ही पड़ी हो। हमें अच्छी तरह से याद है, लड़ाई होती थी कभी कभी बबुआ की, पप्पू की, रेखा दीदी की, पप्पू की। कभी जब इन लोगों की होती थी, जब हमारी होती तो हमारी बात होती थी, जब इन लोगों की तो हम सब कहे देखिए ऐसा ऐसा हुआ, वो भी कहे देखिए ऐसा ऐसा इसने किया, तो हमें लगा इसने भी सही किया, इसने भी सही किया। तो कहा आप तो थाली का बैगन है, जिसकी बात सुनती उसी पर लग जाती। ऐसे शब्द भी मिलते थे सुनने को, तो क्योंकि सही लगता था। ये आदत चाहे छोटे होने के कारण अच्छी भगवान ने दी। यहाँ भी आए, ससुराल में आए तो छोटे होने का लाभ मिलता है। ये छोटे ही थे तो भाई नंदन से भी सबसे छोटे, तो झुकने की आदत ने काम किया कहाँ? गुरु जी के पास। अन्यथा ऐठ की आदत है, सच्चाई अच्छाई की आदत ने हमारे ही काम देर में ज्यादा बड़ा लेंदी कर दिया मेरा मार्ग। और क्या किया? आदत पड़ी है तब से, तो झुकने का काम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो गुरु जी ने उसमें उठाने का काम किया, और झुकना बड़ा सही है। ये भी नहीं, गुरु जी ने वहां पे उठाया भी। ये क्या है यार, समय ऐसे कर रहे हैं? अरे तुम अपनी बात भी तो बोलो, अपने लिए तो करो। बताओ गुरु जी ने वो भी क्या, वो भी बड़ा कठिनाई वाला, उसमें मुश्किल थी। तो बोले अप एंड डाउन, ये हम सबका स्वभाव। इसके बीच में गुरु जी लाते, सिर्फ बीच समता योग जो गीता में है, वो जो गुरु जी ने हमको हमेशा समता में, विषमता में। विषमता कब हो जाती है? तेरा विषय कुछ हो जाता है, मेरा विषय मैं, तेरा विषय कुछ, वही विषमता आ जाती है। और समता में क्या है? तेरा भी मन, मेरा भी मन। तो मुझे तो मन की बददशा पता है, इसलिए तुझे मन के विषय में बोलते हैं। तो और तेरे को माफ भी करते रहते हैं, क्योंकि तेरा मन मुझे मालूम, मन की गति ऐसी ही है, मेरी भी ऐसी है। तो अलग कहाँ? बच्चा रास्ते में जाता है तो वो सीधा चलता ही नहीं है। कोई घर में कोई स्लो होगा, उस पर चढ़ के उतर आएगा। कोई चीज मिल जाएगी, ठेला मिल जाएगा, उसको पकड़ लेगा। उसको कोई साइकिल हो जाएगी, उसको हाथ से ऐसे करके जल्दी से उसको जो है ना धक्का दे देगा। तो बच्चों को चलते हुए देखो तो कभी सीधा नहीं चलते, नहीं चलते, और टोकते रहते हैं मम्मी पापा, और गुस्सा भी करते हैं। जहाँ पे देखते हैं कि खतरा है वहाँ गुस्सा भी करते हैं। लेकिन वो मम्मी पापा बहुत प्यार से टोकते हैं, उसके सीधे चलने में उस पर निगाह पूरी रखते हैं, लेकिन उसे चलने देते हैं, आजादी दे देते हैं चलने की। कि नहीं चले, अपने आप से जैसा चाह रहा है कूदे खादे, इधर से कूद जाए, उस चबूतरे से कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ध्यान रखें। तो क्योंकि उन्हें अपना बचपन पाना, हम भी तो ऐसे ही चले। हम इससे ज्यादा गंदगी से चले, हम इससे ज्यादा गंदगी से रास्ते में चलते थे। तो ये सारी बातें कैसे? जब अपने को जानते हैं तब। ऐसे ही मन जब अपना जानता है तो दूसरे के मन से कोई शिकायत नहीं।
लेकिन उस मन से उसको जो दुख है उससे जरूर निकालने का, क्योंकि हम भी निकले गुरु के विचार से तो हमें आनंद आया, आप निकलेंगे तो आपको शांति मिलेगी। मन से निकलना है, अपने अपने मन से, दूसरे के मन से नहीं निकलना है। दूसरे के मन में तो बैठना ना, दूसरे के मन में तो बहुत अपना आसन जमा लेना। ये आसन तभी जमेगा जब खाली हृदय, खाली हृदय तभी होगा जब गुरु जी का ज्ञान ये ग्रहण दिल में होगा कि हमसे और आपसे संसार नहीं, ये संसार चल ही रहा है परमात्मा, तो जो हो रहा है हमारे साथ वही है। और ये अभ्यास गुरु जी कराते हैं अपने साथ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे बच्चे बताएंगे नहीं क्या भला है, हमें स्वयं जो है ना चुप रह के देखना है कि इसमें क्या भला है, तभी तो हम महिमा गा पाएंगे। अगर हम देखे ही ना उस समय गुरु जी ने हमें क्यों उठाया, क्यों बैठाया, क्यों ये खिलाया, क्यों ये वहां पे अभी भेज दिया, क्यों अभी हमको रोक लिया, जब तक हम ये सब नहीं उनके विचार से अपने जीवन को संचालित नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उनकी महिमा गा सकते हैं, इसीलिए गा नहीं पाते। क्योंकि महिमा गाने के लिए हमको स्वयं को देखना तो आना चाहिए, गुरु जी के विचार पे चलना है, तभी तो हमारा डॉक्टर ने कहा हमसे कुछ तो डॉक्टर की बात मानी, उसके हिसाब से परहेज किया, उसके हिसाब से वॉक करी, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करी, उसके हिसाब से गोली खाई, इंजेक्शन लगवाया, जैसा उसने कहा वैसा किया, तभी तो हम डॉक्टर की महिमा करते हैं। भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे पहले तो झूठी महिमा है, सुनी सुनाई महिमा, और वो महिमा पे महिमा है कि नहीं हमें करनी ही है महिमा गुरु जी की, कोई जरूरत नहीं है किसी को करने की, कोई जरूरत नहीं है जब तक अपने आप न जाने, और अपने आप जान लेगा तो दुनिया ना माने, लेकिन मन कभी दुनिया की आवाज, दुनिया के कारण अपनी आवाज दब सकती है, घुट सकती है, कोई घोट सकता है, लेकिन अंदर की जो उपलब्धि है उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन। लेकिन उपलब्धि कुछ हुई नहीं है, और जलवे में हम आए नहीं है, उसके सच्चे जलवे में, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, कभी महिमा मुंह से निकल ही नहीं पाएगी, निकलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, अभी हम उसके विचार को अपना के, हमने ठहरना उसके विचार को सीखा ही नहीं, उसके विचार से उसका शरीर है ऐसे हमने अपने को छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं कि हम तुम्हारे हैं, भजन गा लेते हैं हम तुम्हारे, लेकिन कह तो ना है छोटी सी बात में भी नहीं छोड़ पाएंगे, धर्मशाला में जाने के बाद नन्ही बातों में अपनी मैं नहीं छोड़ पाएंगी, अपनी आसक्तियां नहीं छोड़ पाएंगी, कठिन तो है मन के लिए, निश्चय हो जाए तो निश्चय हो जाता है कि पैसा खर्च करना है, शादी करनी है, अरे साहब लुटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चय नहीं है तो शादी में पैसा खर्च करना है या नहीं, तो बोले निश्चय करा, बोले 10 रुपया खर्च करने की दिक्कत होती है, अब निश्चय का ही तो है, आपके अंदर निश्चय है कि अभी ये आ गए हैं तो ये करना है, तो आप निश्चय में है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अनवांटेड आ जाए और आपका निश्चय उस समय नाम रूप में है तो आप देखो फिर कैसी तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो अनवांटेड है, मन नहीं आपका शामिल है, तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, उसको एक प्याली चाय देने में भी बहुत दिक्कत, क्योंकि वो मेरे लिए अनवांटेड पर्सन है।
तो ऐसा मन का स्वरूप है, और इसी को गुरु जी ने दिखा दिखा के हम लोगों को रात दिन इसमें अभ्यास कराया। खुशी में खुश होना कैसे, और यही कर्म हमारा अच्छा बन जाता है तो कोई हमारी खुशी में भी खुश होता है। यही तो है, दूसरे की खुशी में हम रो रहे हैं, नक रहे हैं। एक मायूस की आदत है, इस कोई फंक्शन उसके परिवार में हो या कहीं हो, किसी की जगह उसने रोना जरूर। तो वो चाहे हमारे उसके फंक्शन में समा से कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो हर फंक्शन में रोती है। आदत है, बहाना निकाल निकाल के रोने की आदत उस माई की। तो ये ऐसा ही सच्चा ज्ञान कि गुरु जी ने कहा कर्म तो अपना सही करो, तुम तो शामिल हो खुशियों में दूसरे की, जलो भुनो कुड़ो नहीं, अपनी मन को, घिसियाहट को कोई बहाना लेके आंसुओं का रूप न दो। लेकिन मन है, बहाना निकाल निकाल के, बात निकाल निकाल के रोएगा। तो किसके साथ हम रहते हैं, गुरु के साथ रहते हैं या मन के साथ? खुद देखिए। नहीं तो भक्त क्या करते हैं, बोले जलन देख रहे हैं, कहते हैं छिपी जलन देखी, लेकिन खूब महिमा कर रहे हैं, खूब महिमा कर रहे हैं। नहीं, बड़ा अच्छा, खूब शामिल हो रहे हैं उसके, हंसी खुशी नाच भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। क्यों? हमें मालूम है, हमें ये मन है, जलन कर रहा है, हमें जलना थोड़ा ना है, हमें तो सुर में सुर मिला के इस समय नाचना गाना है। लियो, अच्छा हो गया, एक कदम तो अच्छा चला हमने, एक डग तो अच्छा भरा हमने गुरु की राह में। लेकिन वो डग भरना भी मन के लिए, मन मुख के लिए बड़ा कठिन। गुरु मुख के लिए तो सब आसान हो जाता है, लेकिन मन मुख के लिए बड़ा कठिन। मन मुक्ता से ही तो हटता है। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है, खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। इस समय कौन सी चीज दरकार है, इस समय कौन सी चीज दरकार है। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे, प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे, प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा, रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा। तुझको आँख
आँखों के तोहफे दिए इसलिए, तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए, अपने मालिक की रहमत को देखे सदा, अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। तू शिकायत न कर और उसका कर शुक्रिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर दिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तुझको बादल दिए ताकि वर्षा मिले, प्रभु छाया मिले, प्रभु रक्षा मिले। तुझको बादल दिए ताकि वर्षा मिले, प्रभु छाया मिले, प्रभु रक्षा मिले। तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले, तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले। तुझको क्षमता दिया शीतलता मिले, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है, खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। इस समय कौन सी चीज दरकार है, इस कौन सी चीज दरकार है। तू बताएगा क्या उसको सब है खबर, तू बताएगा क्या उसको सब है खबर। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया रब नहीं बसता तू आँखियाँ खोल जरा, रब नहीं बसता तू आँखियाँ खोल जरा। नहीं रे नहीं तू आँखियाँ खोल जरा, नहीं रे नहीं तू खोल जरा। जो कांटों पर फूल अखियाँ खोल जरा, जो कांटों पर फूल अखियाँ खोल जरा।
मैं मेरे घर तू अखियाँ खोल जरा, रब ने बुला दो अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो काटो भरपूर अखियाँ खोल जरा, जो पत्थर में आग समाए बिन पुरुषारत नजर न आए, जो पत्थर में आग समाए बिन पुरुषारत नजर न आए, हर बेले पर तू अखियाँ खोल जरा, हर बेले पर तू अखियाँ खोल जरा, रब ने बस दारू अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो काटों भरपूर अखियाँ खोल जरा, बिन सत्संग न सोची पावे, सतगुरु बिन राम नाम, बिन सत्संग न सोची पावे, सतगुरु बिन राम नाम, है गल बड़ी मशहूर अखियाँ खोल जरा, है गल बड़ी मशहूर अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस खासूर अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो काटूं भरपूर अखियाँ खोल जरा, सत्संग मिले नहीं मार्ग, सतगुरु कहते जो है तारक, सत्संग मिले नहीं मार्ग, सतगुरु कहते जो है तारक, सत्संग करो जरूर अखियाँ खोल जरा, सत्संग करो जरूर अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दारू अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो काटूं भरपूर अखियाँ खोल जरा, मैनू मारे झुकावे डेरा, साफ करे इस दिल दा डेरा, मैनू मारे झुकावे डेरा, साफ करे इस दिल दा डेरा, कहो गुरु गुरु अखियाँ खोल जरा, कहो गुरु गुरु अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दारू अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो काटों भरपूर अखियाँ खोल जरा, सच्चा सतगुरु दे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, सच्चा सतगुरु दे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, परगट हो गए अखियाँ खोल जरा, परगट हो गए अखियाँ खोल जरा, रब नहीं बस दारू अखियाँ खोल जरा, नहीं मेरे नहीं तू अखियाँ खोल जरा, जो
जय सतगुरु की मासी। अभी मासी एक वो बढ़िया चीज़ खुली, एक चीज़ खुली अंदर से। हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी तो ये है कि रब नहीं बसता दूर अखियाँ खोल जा रहा, ये तो आपने गाया। उसके पहले मासी आपने एक भजन और गाया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तो आज गुरु जी देखिए शरीर में नहीं है, लेकिन वो करा लेते हैं सब कुछ। इसी से ये भजन बना कि रब नहीं बसता दूर अखियाँ खोल जरा। अगर उसने चक्षु दिए तो आज भी वो दिखता है। अब थोड़ा सा कहानी की तरह इसको बताते हैं, पूरी बात समझा पाएँ, अपना बात शायद बता पाएँ कि ना बता पाएँ, समझ में आए कि ना आए, प्रयास करूँगा कि समझा पाऊँ। कल आपको मासी एक बात बताई थी कि मैं बुआ के यहाँ गया था, उनका पोता मेंटली डिस्टर्ब था। तो उसके बाद जब मैं घर आया, मैंने ऐसे ही यूट्यूब एक न्यूज़ खोली जैसे, तो न्यूज़ में मासी कल की एक न्यूज़ आई कि हरदोई के पास एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके 4 हाथ हैं। बेसिकली जुड़वां पैदा होना चाहिए था, लेकिन एक शरीर डेवलप नहीं हो पाया, तो 4 हाथ उसके आ गए। और रिलेटेड न्यूज़ में देखा कि ये घटनाएं हर जगह हो रही हैं, बंगाल में भी कुछ दिन पहले हुई थी। मतलब बड़ी कॉमन सी बात है जैसे, हालांकि विरला केस है, लेकिन 4 हाथ निकालना ना, ऐसा लग रहा था रिलेटेड न्यूज़ में पिछले 5 सालों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं। ये हुआ। अब देखिए ये तो न्यूज़ थी। रात में यूट्यूब खोला तो मासी सजेस्टेड वीडियो में मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें प्री मेच्योर बेबी हुआ है, बहुत ही छोटा सा बच्चा था और उसके पिता उसको प्यार कर रहा था। वही कुछ 28 सेकंड का वीडियो था, बहुत मिलियंस व्यूज़ थे उसके। हमने कहा सब क्या दिखाया जा रहा है। आज आपने मासी ये भजन गाया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। शायद आपको याद हो कि जब मासी 3 मार्च को जब ये तेजस होने वाले थे, आपने मुझसे कहा था कि भजन गाओ। मैं गाड़ी में बैठा था तो अपने आप ही यही भजन निकला था। अभी जब आपने गाया तो मुझे एकदम से वही खुला, उस समय 3 मार्च की घटना खुली कि आपने कहा कि भजन गाओ। अब बच्चा होने वाला तो एक उत्साह होता है मासी, हर कोई जी और यशोदा मैया तेरो लल्ला, हालांकि बच्चा होने के बाद गाया जाता है, लेकिन एक उत्साह होना चाहिए ना पिता को कि मेरा बच्चा होने वाला है। मैंने ये भजन गाया। आप भी मासी एक हमको बताती रहती हैं बार बार कि एक बार गुरुजी आपको पिक्चर दिखाने ले गए थे, उसमें भाई बहन की पिक्चर थी और आप 3 घंटे लगातार रोई थी। तो आप हमेशा कहती हैं कि गुरुजी ने क्या काट दिया, मेरे पूरे जीवन में कोई घटना होने वाली थी, शायद गुरुजी ने 3 घंटे में काट दिया। आज मासी ये खुला कि वो जो भजन निकला था, गुरुजी नहीं है, गुरुजी शरीर में नहीं है, तो वो है प्रकट कि उन्होंने वो मेरे मुख से वो भजन निकाला जिसमें मैंने कहा कि तू शिकायत न कर उसका, कर शुक्रिया। मतलब डिलीवरी हो गई है, ऐसा मैंने कुछ सामने आंखों से देख लिया कि मैं हताश हो गया जीवन से, तो ही तो मैं ऐसा भजन गाऊंगा मासी। प्रैक्टिकली एक तरीका देखा जाए तो ये भजन इंसान तभी गाएगा ना कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना मासी। ये भजन तो तब हम गाते हैं ना, फिर गुरु रिश्ता है। लेकिन गुरु ने पहले वो भजन गवाकर, मतलब मैं प्लांट वे में नहीं गाया, नहीं मेरा बड़ा फेवरेट भजन है कि मैं इसको जब कोई पूछता है तो मैं वही गाता हूँ, ऐसा भजन नहीं था वो मासी। लेकिन तब भी वो भजन गुरु ने निकलवाया, यानी वो भजन गा के उसने मेरा कुछ काट दिया। ये कल शाम से मैंने जो वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, या फिजिकली मैं बुआ के यहाँ गया था उसको देखकर, और अब जब आपने ये भजन दोबारा गाया तब ये मासी पूरा खुला उस 3 मार्च की घटना कि मेरे साथ ये सब हो सकता था। क्योंकि वो जो डिलीवरी हुई है 4 हाथों वाली, उसमें अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, न्यूज़ में है कि अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन ऐसा हो गया। मेरी बुआ का केस भी है, क्या वो इतने नहीं धनाढ़ हैं कि वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होगा, उन्होंने बहुत अल्ट्रासाउंड कराए होंगे, आखिरी तक सारे टेस्ट कराए होंगे, लेकिन बच्चा मेंटली डिस्टर्ब निकला। तो ये बड़ी कॉमन सी घटना है, हालांकि विरली होती है, लेकिन क्या हम इससे अछूते रह सकते हैं? हम भी हो सकते हैं ऐसे। लेकिन गुरु ने उस भजन के माध्यम से वो मेरा काट दिया। ये आप ही ने जो कहा तो उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आप शायद मुझे ना बताते कि 3 घंटे रोने से क्या जीवन कट गया, शायद मैं ना सुनता तो मैं रिलेट ना कर पाता, लेकिन मैं रिलेट कर पाया मासी कि गुरुजी ने उस भजन के माध्यम से मेरा सब काट दिया। और ठीक उसके 5 मिनट बाद डिलीवरी की न्यूज़ आ गई कि एक लड़का हो गया और बड़ा स्वस्थ हुआ है। गुरुजी कहते थे ना कि सर्वांग हो, सर्वांग हो, गुरुजी हमेशा ही कहते थे बच्चा कैसा भी हो सर्वांग हो, और वैसा मासी बच्चा हो गया। तो ये मासी अभी खुला ऐसा, इसीलिए मैंने कहा इसको शेयर करता है, जस्ट अभी खुला, जस्ट अभी खुला। जय सतगुरु जी। चलो अब फरमाइशी आई है तुम्हारे लिए, एक भजन सुनाओ इसी बात पे। तुम सुनाओ। अच्छा ये पूजा सुना रही है भजन। कुछ बैठे हो जरूर कोई बात है, कुछ बैठे हो जरूर कोई बात है, पूरा गुरु साथ है जी, सच्चा गुरु साथ है, पूरा गुरु साथ है जी, सच्चा गुरु साथ है। कुछ बैठे हो जरूर कोई बात है, बैठे हो जरूर कोई बात है, पूरा गुरु साथ है जी, सच्चा
जय सखी जय अंकुर पूजा सामने तो आओ भाई, दर्शन तो दे दो। जय सतगुरु की जय सतगुरु। आज एनिवर्सरी है। हाँ, आज दोनों की एनिवर्सरी है। तो भजन के साथ अंकुर की शादी का डांस याद आ गया। सुप्रिया ने दीदी ने हैप्पी एनिवर्सरी पूजा को बच्चों। इतनी गर्मी में शादी क्यों की? हम भी यही कहते हैं मीनू भाभी, लेकिन पता नहीं लोग को गर्मी में सोची थी। मौसम में शादी करने का। हैप्पी एनिवर्सरी पूजा अंकुर। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, बेटा एनिवर्सरी पूजा अंकुर। जय चंद्रोगी। हैप्पी एनिवर्सरी पूजा। इस मौसम में तो केक भी पिघल जाता है। बरसात है, एक बार नहीं होती, अच्छे मौसम में करनी चाहिए। अरे आंटी आपने मिस किया तो हम लोग बहुत नाचे थे हम लोग। बरसात थी भाई, बरसात थी। अब पानी नहीं बरस रहा, कोई क्या करे, बरसात है। हाँ देखो, बरसात नहीं हो रही है, पसीना ऐसे निकल रहा है। अभी तो मजबूरियां है, तब बरसात तब बरस रहा था। तो बरस रहा था तो उन्होंने कढ़ाई में खाया होगा खाना। अब भागशाली लोग खाते हैं, भागशाली लोग खाते हैं, सब लोग नहीं खाते हैं। वो प्लेटें नहीं मिलती है तो भागशाली लोग खाते हैं, भागशाली लोग। म्यूट है गुड्डी तुम्हारा। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी पूजा, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी भैया, हैप्पी एनिवर्सरी पूजा, हैप्पी एनिवर्सरी। कितने साल हो गए? 23। अरे हैप्पी एनिवर्सरी अंकुर।